अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पर आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें एक यूट्यूबर एक पुलिस एहलकार को, जिसने पंजाब पुलिस की वर्दी ज़ेब-ए-तन की हुई थी और एक 70 बाइक पर बैठा हुआ था जिसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, तो यूट्यूबर ने उसको चलती हुई बाइक पर रोका और उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने सुना जिस तरीके से उस शख्स ने गालियां दी, और ऐसी गंदी गंदी गलीज गालियां, यकीन करें 2-2 घंटे सुनने वालों को उसका असर रहा है। मतलब इतनी हाई इंटेंसिटी और इतनी हाई डेफिनेशन एचडी गालियां थी जो कि मैं समझता हूं कि जो कानों के अंदर पाए जाने वाली मैल और मैल के अंदर जो पर्दे होते हैं वो इस तरह से ड्राई क्लीन हो गए हैं, जिस तरीके से नैब के पास जब सियासतदान जाते हैं तो वो उनको बिल्कुल एक क्लीन चिट देकर या एक ड्राई क्लीन करके निकाल देता है। और मुझे तो हंसी आ रही थी उस यूट्यूबर पर, वो जब बार बार कह रहा था कि नाजरीन नाजरीन ये देखें नाजरीन। उससे पहले वो आईजी पंजाब साहब से उसने रिक्वेस्ट की कि आईजी पंजाब साहब ये देखें, उसने आईजी का भी कोई लिहाज नहीं किया और लंबी लंबी गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। आप भोला रिकॉर्ड को भूल जाएंगे। फिर उसके बाद उसने सीसीपीओ लाहौर साहब से रिक्वेस्ट की कि सीसीपीओ लाहौर साहब आप देखें, उसने सीसीपीओ लाहौर को भी नहीं बख्शा। मुझे ये डर था, मैं वीडियो देख रहा था और मेरे समेत पूरा पाकिस्तान भी उस वीडियो को देख रहा है जो कि जंगल में आग की तरह वायरल हो रही है, और उसमें वो बार बार नाजरीन नाजरीन कह रहा था। लेकिन ये पंजाब पुलिस का जो एहलकार है ये शहजादा था, इसने अपनी तोपों का रुख नाजरीन की तरफ नहीं किया। अगर ये नाजरीन की तरफ रुख करता तो आप समेत मुझ समेत कोई भी उसके शर से जो है महफूज ना रहता। लेकिन आईजी साहब ने अब एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि इस कांस्टेबल का नाम शाहिद था जो कि 15 दिन से पिछले थाने में हाजिरी भी नहीं दे रहा था और वर्दी पहनकर घूमता फिरता रहता था। और आज से 8 साल पहले कच्चे के इलाके में राजनपुर में एक शायद कोई गालिबन कोई कार्रवाई हुई थी और उसके नतीजे में पुलिस वैन उलट गई थी, जिसकी वजह से इसके जहन पर दबाव आया। तो ये इसी तरीके से जो है वो सबको जो है वो तंग करता था, जहनी तौर पर थोड़ा सा हिल गया। इसका नाम शाहिद है, लेकिन खुदा शाहिद है इस बंदे को हर चीज़ भूल गई है। पागल बंदे को तो कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन इसको पार्ट्स ऑफ बॉडी बहुत अच्छे तरीके से याद है। मतलब इसने जो जो गालियां दी, इसको जिन जिन शुमाली इलाका जात का पता है। पागल तो उन इलाकों में चले जाएं तो उनको तो पता नहीं होता। इसने ऐसे ऐसे शुमाली इलाका जात अपनी गालियों में इस्तेमाल किए हैं कि तेरी तेरी तेरी। और सलाम है उस यूट्यूबर को जिसने इसका तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और उसके बावजूद इसके साथ डटा रहा, खड़ा रहा। लेकिन मजाल है कि उसने किसी भी किस्म की कोई भी किसी भी शख्स को खातिर में लेकर आया हो। इतनी गंदी इतनी एचडी गालियां मैंने सुनी है, यकीन करें आप लोगों ने भी सुनी होंगी। वो तो वीडियो भी यहाँ पर शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन मैं ये पर्सनली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आईजी साहब आप कम से कम कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इस रैंक के लोगों के अगर आप मुआयने करवाएं और इनके साइकोलॉजिकली कुछ टेस्ट होते हैं वो देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि 60% या 70% जो ये वाला तबका है पुलिस का, ये डिप्रेशन का शिकार होगा। इसकी वजह क्या है? 18-18 घंटे ये लोग ड्यूटीज़ करते हैं, इनको मतलब किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। ये बेचारे घरों की टेंशन है, उसके बाद ये जो क्राइम का काम है इंतहाई डिप्रेशन का काम है। कहीं पर वारदात हो रही है, कहीं पर डकैती हो गई है, कहीं पर कत्ल हो गया है। मतलब आप उस तरह के खून आलूद लाशें देखकर भी यकीन करें कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको घर पहुंचने के लिए कोई सवारी भी मैसर नहीं होती। ये बेचारे लिफ्टें ले रहे होते हैं, मतलब किसी कार वाले से लिफ्ट ले ली, किसी बाइक वाले से लिफ्ट ले ली। और जिस तरह का पुलिस का इमेज है, कोई इनके पास गाड़ी रोकना भी गवारा नहीं करता। तो आईजी साहब ने तो इसको पागल कहकर बरी जिम्मा हो गए हैं। लेकिन आईजी साहब यकीन करें, अगर आप ये निचले तबके की ये जितनी भी, अगर आपने पुलिस को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना है और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। जितना काम आपने किया किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर इनकी ड्यूटीज 8-8 घंटे की हों, जिस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरी दुनिया में होता है, तो फिर पंजाब पुलिस की कारकर्दगी भी बढ़ेगी। अगर आप इनकी ड्यूटियां 18-18 घंटे रखेंगे, ये बेचारे 35-35 केजी की वो इतनी भारी गन पहनकर, और वो शूज़ जो इनके बूट हैं आम आदमी पहनकर वो 4 कदम नहीं चल सकता, इतने भारी होते हैं। इनके टूटे हुए संदूक होते हैं, ये उनमें बेचारे जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और उसके बाद जब ये 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, जाने का पता आने का कोई पता ही नहीं है, ड्यूटी करके वापस आएंगे और इनको कोई यूट्यूबर या कोई सहाफ़ी रोक लेगा तो यकीन करें वो कहीं और होते हैं, वो फिर कहीं और होते हैं, वो पिछली टेंशन में फंसे हुए होते हैं। तो अब रही सही कसर बेचारे वो यूट्यूबर भी उनकी निकाल देते हैं।
तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ इनको पागल जिम्मेदार ना करार दिया जाए, बल्कि जो जितना भी आपका नीचे वाला महकमा है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करें, वरना वो दिन दूर नहीं है ये सारे पागल हो जाएंगे और ऐसी ऐसी गलीज गालियों से नवाजेंगे कि उसमें नाजरीन भी महफूज नहीं रहेंगे। नाजरीन ने तो जैसे ही देखा कि इन्होंने आईजी को नहीं छोड़ा, सीसीपी को नहीं छोड़ा, तो फौरी तौर पर उन्होंने क्या किया, वो कमेंट सेक्शन में आ गए और उसकी गालियों के शर से बच गए। अब वो सोशल मीडिया पर वीडियो इतनी वायरल हो रही है और उसके बाद मीम्स बन रहे हैं। वो किसी ने उसको टोपी पहना दी हुई है, हाथ में तस्बीह पकड़ा दी है, कोई यूट्यूबर उसको रोक रहा है तो वो कह रहा है भाईजान खुदा के लिए पीछे हो जाए, हमारा दिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, मुझे जाने दीजिए, अगर मेरी नंबर प्लेट नहीं है तो मैं कल नहीं लगवा लूँगा। तो ये एक वीडियो का पस मंज़र है, लेकिन वो वीडियो में आपको यहाँ पर लगा भी नहीं सकता, वो इतनी गंदी गलीज गालियाँ। तो आईजी साहब कम से कम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये नीचे वाले तबके की रिहेबिलिटेशन के लिए काम करें, क्योंकि हमेशा कुर्बानी का बकरा इन लोगों ने बनना है, लेकिन इनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी हैं आपके डिपार्टमेंट की, इनके लिए कुछ सोचिए ज़रूर। थैंक यू।